आज मैंने सोचा कि घर वालों को ऐसा सरप्राइज़ देती हूँ कि सब मुझे पॉकेट मनी देंगे, सिर्फ पापा नहीं सब के सब। और जिस दिन मेरा कुकिंग करने का मूड ना हो, उस दिन मैं ऐसी जुगाड़ी कुकिंग करती हूँ कि सब मेरे फ़ैन हो जाते हैं। और इसका राज क्या है मैं अभी बताती हूँ। मैं कामचोर तो नहीं, मगर ये वीडियो तमाम कामचोर लड़कियों के लिए है। आज तो भाई कुकिंग का आगाज़ मैंने किया पहले पुराने खाने संभालने से, क्योंकि जो पुराने खाने होते हैं पापा कहते हैं पहले उनको इस्तेमाल करो। मैंने पुरानी परसों की पकी हुई भिंडी को मैंने लंच बॉक्स में डाला, इसको फ्रीज़र में मैंने पैक करना था, वो मैंने पैक किया। फिर मैंने सोचा आज मैं क्या ऐसा पकाऊँ कि घर वाले मेरे फ़ैन हो जाएँ। हर वक्त तो बुराइयाँ करते रहते हैं, कहते हैं ज़हरा तुम्हारी बातों में चटपटापन तो बहुत ज़्यादा है, हर किस्म का मसाला है तुम्हारी बातों में, बस खाने तुम्हारे फीके हैं, खाने का कुछ करो। फिर मैंने सोचा आज कुकिंग का तो मूड नहीं है। मैंने पहले सोचा कि भाई पम्पकिन यानी कि हलवा कद्दू या सादा कद्दू, उसके फ़ायदे क्या हैं और फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदे हैं। मैंने कहा अगर किसी ने मेरी कुकिंग की बुराई की तो मैं उनको कहूँगी अरे मैंने तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे किस्म का पम्पकिन बनाया है। और असल बात ये है कि इस मामले पे फिर कोई शख्स आपको कुछ बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि वाकई पम्पकिन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हलवा कद्दू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जब मेरे घर वाले जो हैं, मेरी ये सबसे बड़ी जुगाड़ ये है कि जब मेरा कुछ खाने पकाने का मूड ना हो और उन्होंने खाना भी खाना हो, अच्छा भी खाना हो, तो मैं सबसे पहले उसके फ़वाइद ढूंढती हूँ, वो मैं टेबल पर लिख के लगा देती हूँ। या अगर टेबल पर लिखने का ना मौका मिले तो मैं उनको ज़ुबानी बताती हूँ कि ये इसके फ़ायदे हैं। और जिस शख्स को, दूसरी मेरी जुगाड़ ये है कि जिस शख्स को जो प्रॉब्लम हो, किसी को मैदे का प्रॉब्लम या किसी को गला खांसी ज़ुकाम हो, तो उनको मैं कहती हूँ कि इसका फ़ायदा, वो फिर मैं बाकी चीज़ें अपनी तरफ से भी लगा देती हूँ। जैसे पिछली दफ़ा मैंने जब भिंडी बनाई तो मैंने सोचा था कि हुमा का पेट जो है वो दर्द है, तो मैंने उसे कहा भिंडी का फ़ायदा ये कि पेट को जाके ठीक करता है और ब्लोटिंग को उसको भी ठीक करता है। पापा का गला पिछली दफ़ा ख़राब था, उनको कावे दे दे के मेरा खुद कावा बन चुका था, लेकिन फिर मैंने पापा को कहा कि भिंडी का फ़ायदा ये है कि ये गले को जाके टकोर देती है। तो इस तरह से ये दूसरी मेरी जुगाड़ है। मेरे पास तो सारी जुगाड़ें हैं, क्योंकि मैं पहले थी कामचोर, अब मुझे क्योंकि काम करना पड़ता है तो काम चोरी के साथ ही काम चलाया जाता है। और काम चोरी जो है ना, मुझे लगता है मेरी रगों में बस चुकी है, क्योंकि काम ख़त्म नहीं होते। मैं किचन में सुबह 10 बजे जाऊँ या कितने बजे जाऊँ या रात के 10 बजे जाऊँ, 5 घंटे तो लगते ही लगते हैं। लेकिन खैर ये कटिंग करते करते, अब ये देखें, अब ये कटिंग की है तो कटिंग कितनी देर लगेगी। एक सब्ज़ी काटो, दूसरी सब्ज़ी, एक सब्ज़ी को काटने में इतना टाइम लगता है कि इतना टाइम तो लड़की भी नहीं लगाती किसी का काटने में। खैर सब्ज़ी काट ली। वैसे तो सब्ज़ी वो लोग ज़्यादा अच्छी काटते हैं जो भाई किसी को काट सकते हैं, मैं क्या ही कहूँ यार। खैर सब्ज़ी काटते काटते मेरा बड़ा ही दिल किया कि मैं कुछ अपने लिए ऐसी चीज़ पकाऊं कि मुझे ये सब्ज़ी ना खानी पड़े। लेकिन खैर सब्ज़ी को काटो, फिर सब्ज़ी को धो, फिर सब्ज़ी को मैरिनेट करो। अगर मैरिनेट करने वाली सब्ज़ी है जैसे कि करेले, भाई मैं तो रोज़ाना जुगाड़ ढूंढती हूँ कि जुगाड़ी कुकिंग करूँ, और मुझे यूट्यूब पे ऐसी कोई रेसिपी नहीं मिली। मुझे क्विक रेसिपीज़ मिलती हैं, मुझे वायरल रेसिपीज़ मिलती हैं, इजी पीजी रेसिपीज़ मिलती है, मगर जुगाड़ी मुझे कुकिंग कहीं नहीं मिलती। और ये मेरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में औरत को किचन में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, उसको स्मार्ट कुकिंग करनी आनी चाहिए। ये नहीं बैठिए तो मसाले कूटना स्टार्ट हो गई है, बिरयानी की जायफल जावित्री कूटना स्टार्ट हुई है। भाई आजकल शान बिरयानी मसाला मिलता है, नेशनल बिरयानी मसाला मिलता है, MDH बिरयानी मसाला मिलता है, कौन कौन से मसाले नहीं मिलते। भाई बातों में मसाले जितने लगा लो उतने खाने में मसाले डालो, कोई खुश नहीं होता। लेकिन मसाला हर शख्स को और चाहिए होता है। मैं कितनी की बातों में मसाले लगा लूँ, सब कहते हैं और हमें मसालेदार बातें बताओ। खैर सब्ज़ी काटते काटते मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि मुझे ये सब्ज़ी को मार्केटिंग, अब देखें आजकल की औरत का काम सिर्फ कुकिंग करना नहीं है, अपनी कुकिंग को मार्केट भी करना पड़ता है। मुझे अपने घर में बैठ के मार्केटिंग करनी पड़ती है कि इस सब्ज़ी का ये फ़ायदा है, ये खा लो यूँ है। मुझे तो लगता है कि पता नहीं मैं क्या बन चुकी हूँ इनको तारीफ़ कर करके। और ख़ुद मेरा बर्गर पिज़्ज़ा खाने का हर वक्त दिल करता है, और वो पापा मुझे लेने नहीं देते, और मुझे पॉकेट मनी सचमुच की 10 रुपये देते हैं, या कहते बेटा जो कॉइन्स पड़े हुए हैं ना वो आप इस्तेमाल कर लो, जमा कर लो कॉइन्स, और कतरा कतरा पानी दरिया बनता है। खैर वो दरिया बने ना बने, आंखों से तो दरिया बह ही जाता है ऐसी बातों से। लेकिन खैर अब ये कावे बनाओ, चीज़ें बनाओ, मैं क्या क्या कावे बनाती रहूँ। कुकिंग आपकी साथ साथ चलती है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, चटनियाँ बना लो, सलाद बना लो, असल टाइम वो लेती हैं। या किसी के बीच में चाय की फरमाइश आ जाए या कावे की फरमाइश आ जाए, ये चीज़ें आपका बहुत टाइम लेती हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मैनेज करूं, लेकिन अगर किसी को बहुत अच्छा किचन मैनेजमेंट करना आता है यार, तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक राज है जो आज तक किसी ने नहीं जो है ना इस पर रिसर्च की, क्योंकि ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक मुझे याद है लड़की ने हमें बताया था, लेकिन वो लड़की अमेरिका में रहती है और अमेरिकन लाइफ हमें बिल्कुल सूट नहीं करता।
क्योंकि उसने बताया कि वो 1 दिन में खाना बनाती है, 10 दिनों का खाना नहीं बल्कि 1 हफ़्ते का खाना बनाती है, और 1 हफ़्ते में वो यूज़ करती है फ्राई किए हुए खाने वो बनाती है ज़्यादातर, और वो हेल्दी खाने नहीं होते जो वो बनाती है। लेकिन इस तरह की कोई पाकिस्तानी कुकिंग हो, हेल्दी कुकिंग हो, जो हम एक दफ़ा बनाएं, कम से कम 1 हफ़्ता नहीं तो कम से कम 3 दिन तो चल जाए। लेकिन खैर, अब टमाटर काटना स्टार्ट हुई मैं, जब पता चला कुछ टमाटर गले में, या फिर मुझे पापा से ज़्यादा डर लगता है। मुझे इतना डर जो है ना सब्ज़ी वाले से नहीं लगता, या किसी से रिटर्न कराने में मुझे खौफ नहीं आता जितना पापा से डर लगता है। वो हर वक्त कहते हैं बेटा आपने इतनी सब्ज़ी ज़ाया कर दी, इतनी सब्ज़ी ज़ाया कर दी। पूछ अब गली हुई सब्ज़ी तो नहीं ना मैं बना सकती, लेकिन पापा के खौफ की वजह से मैं गले हुए टमाटर कुकिंग के अंदर डालती हूँ, सलाद में नहीं डालती, क्योंकि कुकिंग में ना गले हुए टमाटर जो है ना वो फ्राई हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन उनके बैक्टीरिया भी हों वो भी जो है ना ज़रा सी मर जाते हैं। लेकिन भाई एक जगह मैं कावे बना रही हूँ, एक जगह मैं ये बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, साथ में मुझे खौफ आ रहा है कि सब्ज़ी ज़ाया ना हो, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अगर आपको लगता है मैं कामचोर हूँ तो हुमा की कामचोरी के किस्से सुने। एक किस्सा सुना देती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा वो कितनी बड़ी कामचोर है और असल कामचोर कहते किसे हैं। हुमा मैडम सोच रही थी कि वो बाहर किसी मुल्क भाग जाए। मैंने कहा तुम बाहर के मुल्क जाना क्यों चाहती हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, कोई लाइफस्टाइल में चेंज चाहिए, क्या वजह है? तो कहती है मैडम जो है ना कुकिंग से भागना चाहती है। मैंने कहा कुकिंग से कैसे भाग सकती हो? कहती है अगर ये यहाँ से अमेरिका चली जाए, कनाडा, कहीं चली जाए, उसको कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा? कहती है अगर कनाडा में वो कुकिंग करेगी, पराठे बनाएगी, तो पूरी बिल्डिंग के अलार्म बन जाएंगे। जब अलार्म बजेंगे तो उसके ऊपर कर्फ्यू लग जाएगा कि वो कभी जो है ना कुकिंग नहीं कर सकती अपने अपार्टमेंट के अंदर। इस तरह से उसको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आलू के पराठे खिला दो, मूली के पराठे खिला दो, कीमे वाले पराठे खिला दो। कहती दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका में ऐसी चीज़ें मिलती ही नहीं है, ऐसे पाकिस्तानी बिरयानी मसाले या कुछ मिलते हैं तो वो इतने महंगे होते हैं इम्पोर्ट की वजह से और टैरिफ्स की वजह से कि वो कोई बनाने की फरमाइश नहीं करता। और तीसरी वजह ये है कि कहती है कैसे नमक मिर्च मसाले जो है ना वहाँ पर डालने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि सब लोग जो है ना फिर बड़ी धतकारते हैं और आपको कहते हैं आई इंडियंस चाहे पाकिस्तानी वो आपको इंडियंस कहते हैं और कहते हैं हेला इंडियंस में से हमेशा स्पाइसेस की स्मेल आती है। भाई ऐसे जो है ना चीज़ें कहती है, इस वजह से वो बाहर के मुल्क भागना चाहती है और ना बाहर के मुल्क में कोई से ऐसे खाने की फरमाइशें करेगा। ये फरमाइशें सिर्फ पाकिस्तान में होती है और कहती है जब तक वो पाकिस्तान में ना कुकिंग उसकी जान नहीं छोड़ेगी। तो ये उसकी कामचोर इरादे हैं। तो मैंने कहा अगर इमिग्रेशन वाले ने तुमसे पूछा रीज़न ऑफ तुम्हारा इमिग्रेशन का तो तुम क्या कहोगी? तो तुम कहोगे कि कुकिंग से भागना चाह रही हो। खैर चटनी और मसालों से भागना चाहती है मैडम। अब मैंने ये सोचा कि शोरबा ज़्यादा कर देती हूँ, पानी पे पानी में डालती गई ताकि जो है ना जितना भी सब्ज़ी हो ना वो 4 दिन चल जाए। लेकिन 4 दिन कोई नहीं चलाता, दूसरे 2 दिन जो है ना मुझे ही चलानी पड़ती है। इन्होंने घर में असूल रखा हुआ है कि अगर खाना 2 दिन से ज़्यादा चला, 2 दिन तो सब लोग खा लेंगे, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा चला तो इन्होंने ना जो कुकिंग करेगा वो मैं ही करती हूँ, मुझे ही खिलाना पड़ेगा। लेकिन कुकिंग के साथ साथ जब बर्तन धोने पड़े ना आपको, तो आपको पता चल जाता है कि यार टाइम कितना लगता है आपको किचन के अंदर। और वैसे भी मेरे लंबे नाखूनों की ख्वाहिश जो है ना पता नहीं कब पूरी पूरी होगी। पूरी की पूरी मेरे रेड़े भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इतना काम मुझे करना पड़ता है। और इतने काम करने के बाद रेड़े क्या, आप तो उर्दू भी भूल जाओ, अपनी मादरी ज़ुबान भूल जाओ। लेकिन खैर कभी जंग साफ़ करो, कभी उल्ली साफ़ करो, कभी पता चलता है कि शेल्फ़ के नीचे कोई जंग लग गया है या कहीं फंगस पैदा हो गई है। हर चीज़ को आपने ना बार बार मैनेज करना पड़ता है। अब ये औरतें कैसे करती हैं, मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ यार। आप आर्मी वालों को सल्यूट करो ना करो, औरतों को ज़रूर सल्यूट करो भाई जो किचन के काम करती हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे एशियन कल्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि किचन में हाइजीन का ख़ास ध्यान हो। अगर आपने खुजली भी की है सर के ऊपर तो आप हाथ धोते हो। अब शेल्फें साफ़ करनी पड़ती हैं, ऑयल की वजह से जो इर्द गिर्द छींटें पड़ जाती हैं या छींट ना भी पड़े, इर्द गिर्द एक अजीब सी कई जैसी चीज़ जमा हो जाती है, वो भी आपको साफ़ करनी पड़ती है। लेकिन इसका क्या पूरा जुगाड़ है मुझे नहीं पता। पापा कहते हैं विनेगर लगाओ, बेकिंग सोडा लगाओ, मुझे इन चीज़ों की कुछ समझ नहीं है। बस मुझे इतना पता है सर्फ या कोई डिटर्जेंट लगाओ और उसे शेल्फें चमका दो। जब पिछली दफ़ा मेरे आपको पिछले व्लॉग में याद होगा जब मैंने पूरी के पूरे घर को विनेगर और बेकिंग सोडे से साफ़ किया था तो शेल्फों के रंग उड़ गए थे, अलमारियों के रंग उड़ गए थे, और वो देख के मेरे पापा का भी रंग उड़ गया था। पापा ने कहा बेटा दरख्तों पर पैसे उगते नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? अब इनको क्या बताऊँ, सफाई के चक्कर में मैं इतनी आगे पागल हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। और कपड़े वगैरह तय कर लो, चीज़ें तय कर लो। खैर ये चीज़ एक है कि किचन के जब आप काम कुकिंग कर रहे हो और आपने हंडिया चढ़ाई हो, आपको पता है हंडिया पकने में आधा घंटा है, इस तरह आप छोटे मोटे काम मुका लेते हो। लेकिन होता क्या है कि हंडिया उसी वक्त उसको उबाला आता है और वो चूल्हे से बाहर गिरती है, फिर आपको चूल्हे साफ़ करने पड़ते हैं। एक काम नहीं 2-3 काम आपको किचन कराता ही रहता है। और मुझे लगता है किचन और एक घड़ी, ये 2 चीज़ें जो आपको हमेशा अपना गुलाम बना के रखती हैं। कभी पता चलता है पानी उबल गया, पानी उबल रहा है तो सालन को तला लग रहा है, तले से आपने सालन उठाया तो चावल जल रहे हैं। हर चीज़ आपको हमेशा नचा के रखती है। तो मैं क्या नचाऊँ भाई, इन्होंने मुझे नचा के रखा हुआ है हर चीज़ ने। अब
वैसे क्योंकि मेरी डाइटिंग चल रही है तो ये खाना खाने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बर्गर पिज़्ज़ा तो वाक़ई मैंने अवॉइड करने हैं। क्योंकि पहले तो हुमा ने कीटो डाइट की थी, उसको सूट नहीं की थी। फिर किसी ने प्रोटीन डाइट का बताया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अब हम करें आयुर्वेदिक डाइट। आयुर्वेदिक डाइट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपके हर शख्स के कस्टमाइज़ बॉडी टाइप के हिसाब से होता है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सूट करती हैं और कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सूट नहीं करती। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें सूट करें, आपके बेस्ट फ्रेंड को या आपके सगे भाई को वो चीज़ सूट ना करे। तो इसलिए हर शख्स की बॉडी टाइप के हिसाब से आयुर्वेदिक डाइट जो है ना सूट करती है। कुछ लोगों को चावल सूट करते हैं, कुछ लोगों को चावल उनके लिए जहर है, कुछ लोगों को रोटी नहीं सूट करती और कुछ लोगों के घर रोटी बनती नहीं है क्योंकि उनको सूट ही नहीं करती। तो इसलिए हर शख्स की अपनी डाइट होती है। कुछ लोग कोई चीज़ खाते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ खाते हैं। तो मेरी डाइट के हिसाब से मैं बहुत ही सादा तरीन खाना खा रही हूँ, ताकि आप स्लिम स्मार्ट के हवाले से सिर्फ चीज़ नहीं होती। पहले ज़माने में आप सिर्फ डाइटिंग करते थे पतले होने के लिए, या शादी आ रही है या आपकी शादी हो रही है, लेकिन आजकल जो डाइट है वो होता है अपने आप की सेहत के लिए। आजकल के दौर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आप अपनी डाइट का ख़ास ध्यान रखते हो। तो खैर मेरा भी यही मशवरा है कि बजाय कि आप पहले बीमार हो फिर आप अपने आप को ध्यान रखो। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले आप जो है ना परहेज़ कर लो, प्रिवेंशन कर लो। अगर आप परहेज़ कर लोगे तो आगे जो है ना बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन खैर सेहत की क्या ही बात करें। अब किचन को वाइंड अप जब करती हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि जब आपने डब्बे पैक करने हों, शेल्फ़ें साफ़ करनी हो, बर्तन धो के अपनी अलमारी में उसके लगाने हो, आपने चीज़ें सुखानी हो किचन की, और फिर आपने किचन से एग्ज़िट होना। एग्ज़िट होने की जो खुशी होती है वो कहीं की खुशी नहीं होती। और एग्ज़िट होने से पहले फिर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो पता चलता है जल रही है, बुस रही है, फेंकने वाली है, वो भी आपको सारी साफ़ करनी पड़ती है। लेकिन इस सब में जो है ना खुशी इस चीज़ की होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई काम सारा हो गया, किचन का काम हो गया और अल्लाह ने सेहत दी है कि आप काम कर सकते हो। इसलिए हर हाल में आपको हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए। लेकिन खैर, दिस वाज ऑल।